सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अनंत जन्मों से बहुत दुख उठा लिया, बहुत भटक लिए, इस दुख से छूटने के अनेकों प्रयास कर लिए, लेकिन हमारी दुख परंपरा नहीं छूट रही। साधन अनेकों किए, साध्यों को भी पूजा, लेकिन हमारे हृदय में विश्राम नहीं हुआ। सच्ची बात, अगर विश्राम हो गया होता तो ये जन्म नहीं मिलता, हम प्रभु के श्री चरणों में होते। पर ऐसा नहीं है। आज भी हमारा हृदय दुख से व्याकुल है, बहुत दुखी है। हृदय की एक ही मांग है, परम विश्राम, शांति, निर्द्वंदता, सदा सर्वदा प्रसन्नता। ये हृदय की मांग है, सबकी यही मांग है। जो भी जहां रहकर जो कुछ कर रहा है बस इसी के लिए कर रहा है, पर दिशा गलत है।
इसलिए विश्राम प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए उसे चैन नहीं है। तो सबके लिए एक स्वर में श्री महाप्रभु कह रहे हैं, आज अभी तुम्हें विश्राम प्राप्त हो जाएगा, हमारी इस बात को मान लो। वृंदानी सर्वमहता, बहुत प्यारा श्लोक है, बहुत अद्भुत श्लोक है। वृंदानी सर्वमहता मपहाय दूरा, वृंदा तभी मनुसर प्रणयेन चेता, वृंदा तभी मनुसर प्रणयेन चेता, सत्तारणी कृत सुभाव सुधारसौघम, राधा विधानमीह दिव्य निधानमस्ति, राधा विधानमीह दिव्य निधानमस्ति। बहुत प्रयास कर लिया कि हृदय विश्राम को प्राप्त हो जाए, पर नहीं हो रहा। मान लो, हमारी बात मान लो, सदा सर्वदा के लिए तुम्हारा हृदय विश्राम को ही प्राप्त नहीं हो जाएगा। ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाएगी कि तुम सोच नहीं सकते, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। समस्त बड़े से बड़े साधनों को, साध्यों को त्याग दो, छोड़ दो, और हम जो कह रहे हैं उस बात को मान लो। तुम विलंब मत करो, आज ही इनका परित्याग करके वृंदावन की ओर दौड़ पड़ो, वृंदावन में आकर रहने लगो, वृंदावन का वास स्वीकार कर लो। मानो पूछा कि क्या है ऐसा, आप कह रहे हैं समस्त साधनों का त्याग कर दो। अगर साधनों का त्याग कर देंगे तो भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे हम? साधन से ही तो अपने आप को बचा के रखते हैं। साध्यों का भी त्याग की कह रहे हैं आप? ऐसी बड़ी बात क्या है? क्या है? साधनों का त्याग, साध्यों का त्याग कर दें तो कोई तो अवलंब चाहिए, क्योंकि चित्त का स्वभाव है, वे कहीं ना कहीं अवलंब लिए रहता है। मन बिना आश्रय के रह नहीं सकता, इसका स्वभाव है। तो कोई आश्रय तो बताइए। सबको छोड़ देंगे तो फिर भजन साधन कैसे होगा? हमें भगवत साक्षात्कार कैसे होगा? हमें परम शांति कैसे मिलेगी? बोले कह रहे, बता रहे, सुनो। वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेता, वृंदावन का अनुसरण करो, वृंदावन की ओर दौड़ पड़ो, उसका आश्रय स्वीकार कर लो। वहां तुम्हारे हृदय में जो चिंता हो रही है ना कि अवलंब, बड़े बड़े साधन साध्यों को त्यागने की आप कह रहे, तो क्या है? क्या वो सत्तारिणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, सज्जनों को तार देने का स्वभाव ही जिनका है, पूर्ण प्रेम रस साक्षात मूर्तिमान होकर विराजमान है, अद्भुत प्रेममयी मूर्ति है, वहां विराजमान, जिनका नाम राधा, राधा जिनका नाम है, ऐसा दिव्य जिनका नाम है, वे वहां विराजमान है। इनका स्वभाव ही है तार देना।
इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि सब साधन साध्यों का त्याग करके वृंदावन का अनुसरण कर लो। मुख में राधा नाम, श्री वृंदावन धाम का वास, बस। तो मानो प्रश्न कर रहे हैं कि आपने कहा सत्तारिणी कृत, सज्जनों को तारने वाले हैं। हम तो सज्जन नहीं हैं, हमने तो बहुत पाप किए हैं, आज भी हमसे पाप हो रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे अपने को, हमारे मन की ऐसी दशा है। वे प्रभु को भी नहीं छोड़ता, एक वास्तविक बात। फिर हम तो सज्जन है नहीं, और सज्जनों को तारने का स्वभाव है। बोले इसीलिए तो कह रहे हैं वे ऐसी निधि हैं कि तुम बुद्धि के द्वारा समझ नहीं सकते। इस धाम का प्रभाव ऐसा है कि जहां इस धाम में प्रवेश हुए, आगे श्लोक में कह रहे हैं महाप्रभु, यद राधा पद किंकिनी कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम। ये वृंदावन धाम केवल दिव्य सहचरी भावापन्न महापुरुषों के सामने ही प्रकट होता है, वही इसको देख सकते हैं। ध्येयम नेव कदापि यद्रदि बिना तस्या कृपा स्पर्शता। बिना कृपा के, श्री किशोरी जी की कृपा के, जिसका ध्यान भी मन से नहीं किया जा सकता, ऐसी इसकी अद्भुत महिमा है। लेकिन यत् प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि। कहाँ ऐसी दुर्लभ महिमा, और वहीं सबके लिए सुलभ कर दिया गया। पापैक भाजामपि, साधारण नहीं, भाजामपि, पाप रूप हो गए हैं जो साक्षात। तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमा चर्यम हृदय स्फुरजतु। जो केवल श्री लाडली जी के चरणों का आश्रय लेने वालों के हृदय में ही स्फुरित होता है, किसी भी और उपाय से जिसे देखा नहीं जा सकता, ऐसा वृंदावन धाम। श्री जी की कृपा हमारे ऊपर है, तभी सुनने को मिल रहा है, तभी हम वृंदावन की बात कर पा रहे हैं, यहां आने को हो रहा है। इसका प्रभाव ऐसा है कि बड़े से बड़े घोर पापी को भी प्रेमामृत सिंधु में डुबो दे। ये वृंदावन का स्वभाव। वृंदावन सद बना देता है। यहां जो भी प्रवेश करता है उसे सत पुरुष श्री वृंदावन बना देता है। इस अपना प्रभाव है। हर जगह का अपना प्रभाव होता है ना, हर बात का अपना प्रभाव होता है। ऐसे ही वृंदावन का प्रभाव है। आप कैसे भी सही, कोई सही, कहीं के भी सही, कुछ भी किया हो, वृंदावन धाम का जो ही स्पर्श हुआ तो निश्चित हो गया परम प्रेम रस सिंधु में आप डूब जाओगे। ये वृंदावन आपको डुबो देगा। इसलिए कह रहे हैं कि तुम वृंदावन का अनुसरण कर लो, वृंदावन धाम को इष्ट मान लो। यहां रहकर राधा राधा मुख से बस रटन करो और वृंदावन का वास करो। भूख लगे तो मांग कर पालो और बेपरवाह होकर यहां पड़े रहो। जो वस्तु प्राप्त होगी तुम संभाल नहीं पाओगे। महाप्रभु कह रहे हैं सत्तारिणी कृत स्वभाव सुधार सौघम राधा विधान मिह दिव्य निधान मस्ती। राधा नाम वाली अलौकिक निधि यहां विराजमान है, जिनका स्वभाव ही तार देना है। वे तुम्हें निश्चित प्रेम रस सिंधु में डुबो देंगे। इसलिए हे चित्त, तो निश्चिंत होकर एकमात्र वृंदावन का आश्रय ले ले। महाप्रभु कह रहे हैं अद्भुत बात।
एक एक श्लोक के पद के अनेकों भाव होते हैं। शब्द के दो अर्थ होते हैं, ब्रह्म में और जो लक्षित, जो उसका अर्थ है। किसी का एक लक्षित अर्थ होता है, इसका यही है। तो ऐसे ही उसका दूसरा, उसे कहते हैं ब्रह्म में व्यापक अर्थ, उसमें सब कुछ जोड़ा जा सकता है, यहां तक कि प्रत्येक अर्थ उससे दिया जा सकता है। ऐसा महापुरुषों ने, विद्वानों ने अनुभव किया, जाना। हर जैसे भगवान नाम होता है ना, उसकी विशेषता विशेष यही है, हर प्रश्न का उत्तर यही हो जाता है। यद्यपि वो कोई साधारण नाम नहीं है, वह अलौकिक है। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव से उनके परिकर ने, जिस समय वे विद्यालय में पढ़ाते थे, तो कहा कि इसका अर्थ क्या है। और महाप्रभु की उस समय उन्मादमय अवस्था, बस हर बात का अर्थ कृष्ण, केवल कृष्ण। जो भी कुछ पूछो कि इसका मतलब क्या है, ये क्या है, कृष्ण है। तो विद्यार्थियों ने पूछा कि प्रभु इसका अर्थ समझा दीजिए। बोले कृष्ण, बस कृष्ण, यही इसका अर्थ है। यह है ब्रह्म में व्यापक अर्थ, एक लक्षित अर्थ। जैसे इसके पूर्व के श्लोक में था, महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं मार्जनी बन जाऊं, और इसका दूसरा भाव यह भी है कि मार्जनी लगाने वाली बन जाऊं। तो जिस समय उपासक के हृदय में ये कोई, आपको सही कहें, गुरुजनों से सुना है, ये कोई बुद्धि का विषय नहीं होता, ये केवल कृपा का विषय होता है। उस समय उसके हृदय में आ क्या रहा है। यदि विद्वता के द्वारा तोला जाए तो आप चूक कर जाएंगे, सच्ची कहते हैं। आप उसे जैसे मान लीजिए आपको कोई बात लगी कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो उसको बस अंदर रख लीजिए और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर ये बात आ रही है, इसका समाधान कर दीजिए। तो आप देखना, या तो तत्काल उसका समाधान अंदर हो जाएगा, या उसी के द्वारा आपसे कहलवा दिया जाएगा कि क्या भाव था उसका कहने। कई बार ऐसा होता है, श्री महाराज जी के मुख से वो बात है और उसका अर्थ कुछ और है, निकल रहा है, तो वहां ये नहीं कहा जा सकता। एक बार श्री महाराज जी ने कहा, तिलक 12 होते हैं ना, कहा 14 तिलक होते हैं। तत्काल जैसे हमारे जैसे बुद्धि लगाने वालों हम ये कि 14 कैसे कह दी, ये बहुत गलत है। बिल्कुल वो कह रहे हैं 14 है तो 14 है। कैसे? श्री रामानुज संप्रदाय में ध्यान से कभी दर्शन किया होता, 16 भी होते। उनके मुख से निकल गया ना, अब देख लेना वो कहीं ना कहीं है, क्योंकि वो एक धारा है, वहां बुद्धि का विषय नहीं है। धारा से कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। तो रामानुज संप्रदाय में देखा 12 तिलक लगाए जाते हैं, और आपने गौर से देखा हो, यहां एक तिलक होता है, यहां होता है, हो गए 16 तिलक। अब आप विचार करते रहो, वह बोल रहे, उन्होंने कहा कि उसको, इसलिए महापुरुष जन जिस भाव स्थिति में है, एक कृपा से ही उतरता है। अपने जन उन्हीं के आश्रित है। हमें भाव को स्वीकार करना है, हमें विद्वता नहीं देखनी। विद्वता की ओर दृष्टि करोगे तो इसका भाव शून्य हो जाएगा, केवल आपको बुद्धिगत अर्थ समझ में आएगा। और भाव को पकड़ोगे तो सीधा चित्त श्यामा श्याम से जुड़ जाएगा। ये इसकी विशेषता होती है वास्तविक। इसकी बात पकड़ी, सीधा बस चित्त श्यामा श्याम से। यही तो चाहिए, हमारा चिंतन श्यामा श्याम से जुड़ जाए। और विद्वता को पकड़ा तो बुद्धि जुड़ेगी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, लगाते रहो। हम किसी को और लक्षित करके नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि सावधानी, जब प्रभु ने कृपा करी है तो सावधानी पूर्वक रहना। हमें मतलब ही नहीं, हमें अपना विषय पकड़ना जिससे हम प्रेम में डूबे और बस बढ़ जाना है। सीधी सहज सरल बात। तो महापुरुषों ने इसका स्वीकार किया है। कई बार महाराज जी ने भी कहा कि मार्जनी लगाने वाली हो जाऊं, और ये भी स्वीकार किया कि मार्जनी हो जाऊं। क्यों हो जाऊं? क्योंकि सबसे पहली बात,
श्री जी की अत्यंत प्रिय सखियों के कर कमल का स्पर्श प्राप्त होगा और लाडली जी अपने चरणों से प्रेम को प्रवाहित करती हुई विचरण करती हैं इस वृंदावन धाम में, उनका स्पर्श मुझे प्राप्त होगा। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं मैं सोहनी बन जाऊं। और दूसरा भाव ये भी है कि सोहनी लगाने वाली हो जाऊं। इसलिए बिल्कुल सहज भाव से बुद्धि से ये बात त्याग दें, समस्त साधन साध्यों का बल छोड़कर एकमात्र वृंदावन धाम का आश्रय लेकर मुख से राधा नाम रटन प्रारंभ कर दें। वो जो वस्तु यहाँ प्राप्त होगी आप संभाल नहीं पाएंगे। हमें अनुभव इसलिए नहीं हो पाता, हमसे गलती हो जाती है, हम अपराध कर बैठते हैं, अपने अंदर गुणाभिमान लेकर ये गलती कर बैठते हैं, इसलिए इस दिव्य वस्तु का अनुभव नहीं कर पाते। सावधानी ही साधना है। बस प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी दिव्य द्वारिका में महारानी रुक्मणी जी की निज दासी शोभा इनके साथ प्रवेश किया। एक द्वार में प्रविष्ट हुई, वहां द्वार पर सखियां भाला लिए हुए खड़ी हुई हैं। जैसे ही मीरा जी और वो जो दासी हैं प्रवेश किया तो प्रणाम किया और आगे ऐसे हाथ से इशारा कर दिया कि आगे जाइए। वे आगे बढ़ी, देखा कि दिव्य अद्भुत, क्योंकि चिदानंद में धाम है ना, वैकुंठ से भी विशेष महिमा श्री द्वारिका की, द्वारिका से मथुरा की, मथुरा से ब्रजमंडल की, और ब्रजमंडल में भी सर्वोपरि मुकुटमणि से वृंदावन धाम की। बड़ी कृपा है अपने ऊपर। प्रवेश किया, वहां की शोभा देखकर आश्चर्यचकित हो रही हैं, जैसे कोई चित्रकारी हो रही है। तो दिखाई दे रहा है कि वे एक सामान्य, जैसे यहां कोई बेल बूटा कड़ा तो है, पर वह दिव्य है। अब इसको कैसे वर्णन करें, तो बस देखो तभी समझ में आ सकता है, वाणी से तो बस यही कहा जा सकता है। पर वो दिव्य है, जलचर पक्षी लताएं सब अलौकिक है। वहां का पवन मानो ऐसा लगता है कि संगीत, दिव्य संगीत बज रहा है। ड्योरी के भीतर प्रवेश किया, महलों को, दलान को पार करते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी। वहां देखा कि अनेकों दास दासियां वहां इधर उधर हो रहे हैं, चहल पहल उन सब की हो रही है। मीरा जी ने देखा था चित्तौड़ बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य। वहां की रानियों का वैभव देखा था, उनकी सुंदरता देखी थी, लेकिन यहां की दासियों की समानता नहीं। यहां की दासियों के कह लो नक की भी बराबर नहीं। जैसा वैभव यहां की दासियों का है ना, वो भी उसकी समानता नहीं कर सकती। वहां की महिषियां ऐसी दिव्य, ऐसा सुंदर स्वरूप। पार करते हुए एक कक्ष में प्रवेश किया जो बहुत सुसज्जित था। कक्ष में अंदर प्रवेश करके देखा एक विशाल सिंहासन है, उस पर मानो मूर्तिमान सौंदर्य, सुकुमारता, ऐश्वर्य विराजमान हो। दो दासियां चवर ढुला रही हैं, एक नीले रंग के व्यजन से उनकी हवा कर रही हैं। शोभा नाम की दासी ने आकर, जो मीरा जी के संग है, उनकी पाद पीठ पर प्रणाम किया, उसके नीचे प्रणाम किया। उनको देखकर मीरा जी ने भी उस पाद पीठ पर प्रणाम करना चाहा, तत्काल ऐसे हृदय से लगा लिया और अपने सिंहासन पर ही बैठाना चाहा। ये महारानी वैदर्भी है, महारानी रुक्मणी जी, ये विराजमान अपने पास ही बिठाना चाहा, पर मीरा जी उस पाद पीठ पर ही बैठ गई, चरणों को अंक में लेकर। कहा तुम्हें देखने की बड़ी लालसा थी, आज पूरी हुई और सभी बहनें तुमसे मिलना चाहती हैं। स्वामी
तुम्हारा स्मरण करके नेत्रों में जल भर लेते हैं। फिर कहा कठिन मर्यादाएं, कठोर मर्यादाएं बड़ी दुखदाई होती हैं बहन, रुक्मिणी जी कह रही है। इसलिए मुझे ही सबकी रुचि जानकर एक सहज मार्ग शोधना पड़ा और उनका ऐसे चिबुक स्पर्श करके अपनी ओर उठाया। पहचानती हो मुझे? वो तो एकदम संकोच से दबी जा रही हैं। फिर हाथ पकड़ा, ले चलो सुखपूर्वक बैठते हैं। तो उसी कक्ष में एक श्वेत रंग का रेशमी गद्दा वहां पड़ा हुआ था, उस पर दोनों जन विराजमान हो गए। बैठी ही थी मसंद के सहारे, तो दासी एक सुंदर पेय लेकर आई। प्रथम उसे रुक्मिणी जी ने लिया और उन्हीं की आज्ञा से फिर मीरा जी ने लिया। उसका पान किया हौले हौले। वह बात करती जा रही है कि मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बहन वैदर्भी हूं, विदर्भ नरेश की पुत्री। जब पे पी लिया और गिलास वापस रखा, पहले श्री रुक्मिणी जी ने और बाद में फिर मीरा जी ने भी रखा, तो देखा कि हाथ की झुर्रियां सब अंतर्ध्यान हो गई। एक बार देखा तो शरीर ऐसे किशोरी रूप में, 60 वर्ष से अधिक अवस्था है और अपने आप को देख रही दिव्य स्वरूप नव किशोरी रूप में, वो सब गायब हो गया। किस चीज का वो पेय था, ये फल का, औषधि का, क्या था, ये समझने की बात ही नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा था। दिव्य पेय, उसे पान किया। इतने ही देर में देखा कि विशाल दरवाजे से समस्त महारानियां 16,107 और 8वीं ये विराजी हैं, उन सब ने प्रवेश किया। रुक्मिणी जी खड़ी हो गई, मीरा जी भी खड़ी हो गई और ऐसे हाथ जोड़कर थोड़ा आगे बढ़कर उन सबका सम्मान किया और कहा आए, सबको बुलाया, यथास्थान सबको बिठाया। मीरा जी ने एक साथ सबको पंचांग प्रणाम किया, जमीन में माथा रख के सबने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। मीरा जी को लेकर श्री रुक्मिणी जी खड़ी हो गई। उन्होंने कहा चलो तुम्हें मैं परिचय कराती हूँ सब कौन कौन है। तो सबसे पहले सत्यभामा जी के पास गई, उनसे कहा यह मेरी छोटी बहन सत्यभामा है, और आगे बढ़ने लगी। तत्काल सत्यभामा जी ने रोक दिया, बोले सरकार अब बस कीजिए, ये सेवा मुझे मिले, ये अधिकार मुझे मिले, आप विराजे, और वैसे भी आप बड़ी हैं, ये आपके लिए उचित नहीं, हम करेंगे सेवा। तो उन्हें साथ लेकर अब सत्यभामा जी बता रही हैं मीरा जी को सबका परिचय। ये देवी जामवती हैं, ये मेरी बड़ी बहन। मीरा जी का मुस्कुराकर ऐसे चिबुक स्पर्श किया। फिर आगे बढ़ी, ये देवी भद्रा है। उन्होंने कहा तुम्हें देखने की बड़ी लालसा थी। उनको प्रणाम करके आगे बढ़ी। कहीं ये देवी मित्र वृंदा, और बहुत दुलार पूर्वक ऐसे उनका कपोल स्पर्श किया। कहा तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, तुम्हें पाकर हमारा हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर आगे बढ़ी उनको प्रणाम करके। ये देवी सत्या है। उन्होंने मुस्कुराकर मीरा जी के गाल पे ऐसे ऐसे किया। सत्यभामा जी ने कहा थोड़ी इस पे कृपा करो, यदि एक की देखा देखी 16,100 सब ऐसे ही करने लगी तो हो गया। सब मुस्कुरा गए। फिर आगे बढ़ी प्रणाम करके कि ये देवी लक्ष्मणा है। उन्होंने हृदय से लगा लिया, बोले हाँ हाँ ये ठीक है। फिर आगे बढ़ी, ये देवी कालिंदी, रवि नंदिनी कालिंदी जी हैं। उन्होंने मुस्कुरा कर उनकी ओर देखा और कहा ये सब हमारी बहनें 16,100। तो एक साथ ही सबको प्रणाम कर लिया। सुदामा जी भी जब गए
द्वारिका में। तो ठाकुर जी ने कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारी कुछ गृहिणी प्रणाम करना चाहती हैं। बोले इसमें पूछना क्या, ये तो अधिकार है। ठीक है। पहले श्री सत्यभामा जी, श्री रुक्मिणी जी आई, प्रणाम किया, बहुत आशीर्वाद दिया, जितना था सब दे दिया एक बार। फिर दूसरी, ऐसे करके प्रसन्नता पूर्वक देते रहे। 8 हो गई तो पूछा एक आध और है क्या? बोले अभी तो शुरुआत हुई है। बोले शुरुआत हुई है? बोले अच्छा 2-4 और होंगी। तो फिर अब आने लगी, कुछ झुंड आने लगे। तो बार बार सुदामा जी देख रहे, हो गई कि अभी बाकी रह गई? बोले कि बस 16,000 बाकी रह गई। बोले भैया एक आदमी 9 तो कर ले। और भी कोई कहीं? तो सुदामा जी बस ऐसे बैठ गए, किसी की ओर देखा नहीं देखा, कब तक प्रणाम करें। तो उन्होंने कहा चलो एक संग आके प्रणाम कर लो। सबको एक संग प्रणाम करा दिया और ऐसे आशीर्वाद दे दिया। बोले बस हो गई? तो बोले अब हम विश्राम कर ले जाके, थक गए। मीरा जी ने एक साथ सबको प्रणाम कर लिया। तो उन्हें देखकर देवी लक्ष्मणा जी ने कहा कि सरकार, रुक्मिणी जी से हमारी बहन मीरा जी के लिए कह रही है, इस तरह निराभरण श्रृंगार रहित, लगता है मानो कोई वैराग्य का उपदेश देने के लिए वैष्णवी आई हो। तत्काल श्री रुक्मिणी जी ने कहा कि हाँ, इसके व्यवस्था मैंने कर दी है। और चर्चा ही हो रही थी तो इतनी देर में सैरंद्रियां सब आ गई, सौंज लिए और साथ में लेकर उन्हें गई। चारों ओर दर्पण लगे हुए हैं, जहां लेकर गई चारों ओर दर्पण लगे हैं। जगमगाता हुआ, मणियों से जगमगा रहा है वह प्रदीप। स्नानागार, उसमें ले जाकर फैनिल जल से स्नान कराया, अगरू धूप से बाल सुखाए, अमूल्य दिव्य वस्त्राभरण धारण कराए, केश प्रसाधन किया। मीरा जी ने देखा, अब पहले तो बस ऐसे ही देखा था, अब दर्पण के सामने देखा कि संपूर्ण शरीर में जो जर्जर था आ गई थी, वह किशोरी स्वरूप हो गया, वह सब हट गया। दिव्य किशोरी बपू, तनिक भी कम नहीं राजमहिषियों से उनका सौंदर्य। 2 दासियां इधर उधर ऐसे उनके हाथ थामे हुए और लेकर पधारी। श्री सत्या जी ने कहा कितनी सुंदर लग रही है, और उन्हें जाम्बती जी के पास बिठा दिया गया। सब ने देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की, लेकिन कालिंदी जी ने कहा कि ये हमारी तुम्हारी तरह क्रम से नहीं आई, इसलिए ये छोटी नहीं है, ये बहन है बस हमारी, इसलिए छोटी या बड़ी मत कहो, बहन है हमारी, क्रम से नहीं आई, प्रेम से आई है, प्रभु विवश कर दिए इसलिए। हाँ ठीक। मीरा जी ऐसे बैठी मानो अभी विवाहित होकर आई हैं और समय अब नहीं है। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की जय।